स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैक्सवेल सर। तो बच्चों, कल हमने आपके ह्यूमन एनाटॉमी के ब्रॉडर सेक्शंस के बारे में बात करा था, जो ब्रॉडर क्वेश्चंस आपके इसमें कवर होते हैं उनके बारे में बात करा था। आज हम स्पेसिफिकली आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की। तो ये कल भी हमने डिस्कस करा था कि जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं ये आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ये आपका यूरिन फॉर्म करते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं कि जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इनमें आपको बोमेंस कैप्सूल होता है और एक पूरा का पूरा ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, एंड देन यहाँ पे जाके जो आपका जो यूरिन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ उसका वो हो जाता है, मतलब ड्रेनेज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, फंक्शनिंग यूनिट होती हैं आपके किडनी की। ठीक है। यहीं पे आपका जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस जिनका ज़रूरत होता है वापस से होती है। ठीक है। और हर एक किडनी में आपके अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ब्लड वेसल है हमारी जो कि किडनी में आपका ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो किडनी के अंदर ब्लड लेके जा रही है, मतलब कि ये अगर हमारी किडनी है तो इसके अंदर जो ब्लड लेके जा रही है वो हमारी कौन सी ब्लड वेसल है। तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि जो भी वेसल आपकी किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड को कैरी करती है, किसी भी ऑर्गन के अंदर ब्लड को जो वेसल कैरी करती है वो हमारी आर्टरीज होती हैं। ठीक है। और जो भी हमारी किसी भी ऑर्गन से खून लेके जा रही होती हैं और हार्ट में ले जा रही होती हैं वो हमारी वेन्स होती हैं। ठीक है। तो जब हमें पता है कि अभी हमारी ये बात हो रही है कि कौन सी आर्टरी यहाँ खून लेके जा रही है, अंदर कैरी कर रही है, तो यानी हमारा रीनल वेन और हिपैटिक वेन, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। देन अब हमारे पास बचा पल्मोनरी आर्टरी एंड रीनल आर्टरी। पल्मोनरी जो होता है, पल्मो जो हमारा वर्ड होता है ये हमारा लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए हमारा पल्मोनरी आर्टरी भी आंसर नहीं हो सकता। रीनल वर्ड जो होता है हमारा ये हमारी किडनी के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अपनी किडनी के अंदर, लेकिन ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है पर इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर देन इसके बाद में क्या होता है आपका कि जो ब्लड है हमारा उसका फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, देन उसके बाद में जो क्लीन ब्लड होता है हमारा लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा रीनल वेन के थ्रू आपकी किडनी से बाहर जाता है और हार्ट में जाके ड्रेन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, जो हमारी यूरिन में एक्सक्रीट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा हमारा ऐसा वेस्ट है जो हमारी यूरिन में हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, यूरिया। तो यूरिया जो होता है हमारा वो मेनली हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि यूरिन के साथ में एक्सक्रीट होता है। ठीक है। ये लीवर में आपका प्रोड्यूस होता है थ्रू यूरिया साइकिल। जब लीवर हमारा टॉक्सिक्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो वहाँ से हमारा जो यूरिया है उसका जनरेशन होता है। यूरिया की पूरी साइकिल होती है उसके जनरेशन की, वो भी हम उस पर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को ये अलग से समझनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो यूरिया है ना आपका, ये आपका पानी में सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से ये किडनी से हमारा ईजिली रिमूव हो जाता है एंड एक्सपेल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूरिन एक्सक्रीशन से पहले कहाँ स्टोर होती है। ठीक है। जब मतलब हम उसे एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उससे पहले वो कहाँ स्टोर होती है, तो वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा होता है वहाँ पे आपकी स्टोर्ड होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा वो एक मस्कुलर सैक होता है। ठीक है। जहाँ पे टेम्परेरीली हमारी यूरिन जो है वो स्टोर होती है। ठीक है। ये आपका एक्सपेंड करता है ताकि ये यूरिन को एक्यूमुलेट कर सके, और जब ये फुल हो जाता है पूरा तो ये हमारा ब्रेन जो है उसको सिग्नल भेजता है कि अब नाउ वी नीड टू यूरिनेट। ठीक है। एंड देन जो हमारा यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है। अब नेफ्रॉन हमें पता है कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये हमारे फंक्शनिंग यूनिट होते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, फिर ये होता है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है, देन फिर आपका नीचे यूरेटर होता है। ठीक है।
तो अब क्या होता है आपका कि अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो कौन से पार्ट में होता है। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारा, वो जो सबसे पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, इस वाले पार्ट में आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसमें आपको ना ग्लोमेरुलस से ये आपका जो होता है वो सराउंडेड होता है। ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस हमारा एक हाईली टैंगल्ड स्पेस होता है हमारी वेन्स का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी वेन्स होती हैं ये हाईली टैंगल्ड होती हैं और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से आपका जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल सॉल्यूट्स होते हैं हमारे और जो पानी होता है वो भी आपका पास कर जाता है नीचे, बस जो हमारे लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब हमारा पानी और स्मॉल सॉल्यूट जैसे कि हमारा NaCl, हमारा Na का आयन हो गया, हमारा पोटेशियम का आयन हो गया, ठीक है, वो भी पास कर जाते हैं, तो देन आपका लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लूइड हमारा वापस से ब्लड में हमारा एब्जॉर्ब करा जाता है और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आयन्स हैं वो भी हमारे वापस से ब्लड में आपके रीअब्जॉर्ब करे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, जो हमारी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो हमारा लूप ऑफ हेनलेज में आपका ग्लोमेरुलस की वजह से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिर से मैं पूछा गया है कि भाई आपका लूप ऑफ हेनले जो है इसका आपका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, साथ में आपके जो सल्यूट्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं उनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लूप ऑफ हेनले में होता है। लूप ऑफ हेनले आपका इस टाइप का होता है और इसकी सराउंडिंग में आपकी सारी जो है वो वेसल्स होती है, ब्लड की कैपिलरीज जो होती है उसको सराउंड कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हार्मोन हमारा ऐसा है जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में रेगुलेट करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पे आपका जो ग्लोमेरुलस हमारा फॉर्म होता है, इससे हमारा पानी भी आपका निकल जाता है ब्लड से, ठीक है। पानी भी इसकी वजह से ब्लड से निकल जाता है यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से। तो फिर ये जो पानी है हमारा, ये हमारे लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब करा जाता है, लेकिन इसके रीअब्जॉर्प्शन को कोई ना कोई हार्मोन हमारा रेगुलेट कर रहा होगा। कोई हार्मोन ही हमें बताएगा कि भाई अब इतना पानी ही चाहिए, हमें इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, या पानी अभी कम है ब्लड में और पानी चाहिए, ठीक है। तो जो इसको हमारा रेगुलेट करता है उस हार्मोन को हम ADH हार्मोन बोलते हैं, विच इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये ब्लड का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे डिस्टिलरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं हमारी, वहाँ पे ये उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो डिस्टिलरी ट्यूब्यूल्स हैं आपकी, ये आपकी लूप ऑफ हेनले का पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारा ADH हार्मोन है, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करा जाता है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में होती है, पानी की कमी होती है, तो हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये इंक्रीज कर जाता है और ये वाटर रिटेंशन में आपका ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो यूरिन पास होता है वो बिल्कुल येलो कलर का आपका यूरिन पास होता है, बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है, क्योंकि उस समय आप डिहाइड्रेटेड होते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द ट्यूब्यूल कंटेनिंग कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, मतलब कि जो ट्यूब्यूल हमारी किडनी को हमारे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरी किडनी है, ठीक है, ये मेरी किडनीज है, ठीक है, और ये नीचे मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ट्यूब्यूल है, ये जो ट्यूब्यूल इनको कनेक्ट कर रहा है आपस में, इस ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर होते हैं ये, दोनों किडनी में एक एक होता है, ठीक है। ये छोटा सा नैरो सा ट्यूब्यूल होता है जो कि हमारी यूरिन को किडनी से हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पे कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी किडनी होती है ना वो इस टाइप की होती है, देन इसमें हमारी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी इसमें आउटर लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा बीच का लेयर होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है, इसमें हमारे ग्लोमेरुलाई, यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल है वो इसमें होता है, और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग का ट्यूब्यूल होता है। देन आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो आपका फिर यहाँ नीचे पे आपका कैरी ऑन करता है, एंड देन वापस से ऊपर से आता है, ठीक है। तो जो मोस्ट हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिल्ट्रेशन होता है वो आपके कॉर्टेक्स में ही आपका पार्ट लेता है, ठीक है। ये लाइटर होता है कलर में,
जो हमारा मेडुला होता है वो आपका डार्क होता है कलर में, जो बाहर का कलर होता है किडनी का ये लाइट होता है, और अंदर वाला जो होता है ये कंपेरेटिवली थोड़ा डार्क कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्लोमेरुलस का हमारा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो काम करता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर पे हमारा ग्लोमेरुलस होता है। बोमेंस कैप्सूल जो है वो इसके अराउंड में होता है। यहाँ पे एक नॉट टाइप बनी होती है हमारी कैपिलरीज की, और ये बहुत हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे कि हमारा वाटर एंड जो बाकी के सल्यूट्स होते हैं वो भी आपके निकल जाते हैं हमारे ब्लड से। ठीक है, सिर्फ जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया वही स्टे करता है, बाकी सब आपका यहाँ से ब्लड से निकल जाता है, फिर आपका लूप ऑफ हेनले में वापस से उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिटर्निंग यूजफुल सब्सटेंसेस बैक टू ब्लड। ठीक है, जब हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेट में हमारे जो यूजफुल सब्सटेंसेस गए हैं, जो हमारा पानी, हमारे अमाइनो एसिड्स, हमारे जो सॉल्ट्स हैं, जो हमारे आयंस हैं वो निकल गए हैं। ठीक है, तो वो वापस से जब हमारे ब्लड में रिटर्न कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात करा था कि हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसमें मेनली जो हमारे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, वाटर और जो सॉल्ट्स हमारे निकल गए हैं हमारे ब्लड से वो वापस से रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि वापस से हमारे ब्लड में आके मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ऑर्गन है जो यूरिया रिमूव करता है ब्लड से। ठीक है, तो हमारे को ये पता है कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो हमारे लीवर में हो रहा है, लेकिन ब्लड से यूरिया कौन हमारा रिमूव कर रहा है, किडनी रिमूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी में आके हमारा फिल्टर करा जाता है और देन वो हमारे यूरिन में जाके मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारे किडनीज में यूरिया का बिल्डअप ज़्यादा हो गया तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे को 4 आपके ऑर्गन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारे को बोला है कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसमें से पार्ट हमारा कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि कौन सा हमको बताना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे को लंग्स बोला है, किडनी बोला है, लीवर और इंटेस्टाइन बोला है। ठीक है, सबसे पहला सबके दिमाग में जो है हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इंटेस्टाइन जो है वो भी हमारे ह्यूमन का पार्ट होगा। ठीक है, सब यही सोचेंगे कि लीवर भी पार्ट होगा, किडनी भी पार्ट होगा, लेकिन लंग्स पार्ट नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे सब यही सोचेंगे, पर नहीं, ये गलत है। ठीक है, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी बच्चों, जो हमारे इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारे इसका करेक्ट आंसर है आपका इंटेस्टाइन। कि इंटेस्टाइन जो है ये हमारा पार्ट नहीं होता एक्सक्रीटरी सिस्टम का, लंग्स होते हैं। ठीक है, अब लंग्स हमारे क्यों होते हैं, किडनी और लीवर क्यों होते हैं, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हवा में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जब हमारे लंग्स ये वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, हवा में छोड़ रहे हैं, तो लंग्स भी हमारे लिए क्या हुए, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हुए। ठीक है, देन किडनी हमारे को पता है कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सेल के इनसाइड में, हमारे ब्लड में। ठीक है, तो जो किडनी है वो उनको हटाने का काम करती है इन फॉर्म ऑफ यूरिन, इसलिए किडनी भी हमारी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। देन लीवर हमारा क्या करता है, लीवर जो है वो हमारे बाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, तो बाइल भी जो है इट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी से फिर बाहर निकलता है जो बाइल होता है। तो इसलिए जो लिवर है हमारा वो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, एंड लिवर में ही हमारे यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थ्रू यूरिया साइकिल। तो इसलिए ये भी हमारे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे सेल के अंदर के वेस्ट होते हैं वो आके हमारे लीवर में भी एलिमिनेट होते हैं। राइट, अब जो इंटेस्टाइन्स है हमारी, इंटेस्टाइन्स क्या करती है, इंटेस्टाइन्स जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे रिमूव करती है, ना कि हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी इंटेस्टाइन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा पार्ट नहीं होती। ठीक है, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्लूडेड रखते हैं। जो हमारा एनएस होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंट हो जाता है, लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में
कि जो ह्यूमंस है उसमें यूरिन कहाँ से एक्सक्रीट करी जाती है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन को पास करने के, और यूरिन पास होने से पहले जहाँ पे स्टोर होती है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है, ठीक है। जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो जाती है, वो पूरी की पूरी भर जाती है, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है कि नाउ वी नीड टू यूरिनेट, एंड देन यूरिथ्रा के थ्रू जो है हमारी यूरिन एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड डेली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है चीज़ों में कि आपका कितना अप्रोक्सीमेट यूरिन जो है वो एक इंसान एक दिन में आपका एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 1 to 5 लीटर्स ऑन एन एवरेज। जो हमारे अडल्ट होते हैं वो 1 to 5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे जो है उसे एक्सक्रीट करते हैं। बाकी ये आपका वाटर इनटेक पे और हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है, लोगों की बॉडी एक्टिविटी कैसी है, उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि भाई कितना जो है आपका कितना आपका एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन का, ठीक है। जो ज़्यादा पानी पिएगा उसके बहुत ज़्यादा होगा, जो कम पानी पिएगा उसका थोड़ा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो 100% हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो हेल्दी हैं तो कौन सा ऐसा हमारा सब्सटेंस है जो पूरा का पूरा ही रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी ना ग्लूकोज से एनर्जी क्रिएट करती है, तो इसलिए वो ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ग्लूकोज को कहीं भी नहीं जाने देना चाहती, ठीक है। इसलिए जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पूरे के पूरे ब्लड में, वापस से हमारा ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सोडियम भी हमारा रीअब्जॉर्ब होता है लेकिन फुली नहीं होता। बाकी यूरिया और जो केराटिन है आपका ये पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द यूरिन फॉर्मिंग यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी में यूरिन फॉर्मिंग यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं। अब देखो ये हमारे को फंक्शनिंग यूनिट पूछने का ही क्वेश्चन है लेकिन ये घुमाकर पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमने तो बेसिक यूनिट पढ़ी थी, यूरिन फॉर्मिंग यूनिट क्या हुई। तो इसका आंसर भी आपका नेफ्रॉन्स ही है, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का काम है हमारा यूरिन का प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब हमारे यूरिन का प्रोडक्शन करना किडनी का काम है तो जो यूनिट यूरिन का प्रोडक्शन कर रही है वही तो फंक्शनिंग यूनिट हुई किडनी की, तो इसलिए इसका आंसर हमारा नेफ्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन्स। अब इसमें से हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेफ्रॉन्स हमारे रीअब्जॉर्ब नहीं करते। ये अभी हमने बात करा था कि यूरिया जो होता है आपका वो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं होता, वो पूरा का पूरा ही हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। बाकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड वाटर जो है आपका ये रीअब्जॉर्ब होता है, साथ ही में आपके सोडियम पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो भी हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% सिर्फ ग्लूकोज होता है, बाकी सब 100% नहीं होता, ठीक है। बाकी सब स्मॉल क्वांटिटी में जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी में उतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किडनी क्या मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो किडनी होती है वो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो वाटर एंड सोडियम का लेवल है, ठीक है, वो हमारे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो सोडियम को एक्सक्रीट आउट करेगी, कम हो रहा है तो सोडियम को रिटेंशन कर देगी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड का पीएच का लेवल है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन्ड रहता है, जो कि हमारे सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन फंक्शन किडनी का आपका एक्सक्रीशन के साथ साथ ब्लड प्रेशर को बनाए रखने का भी है, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें से हमारे ह्यूमंस में कौन सा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा यूरिया। जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन में जो है आपका मेजरली यूरिया होता है, ठीक है। यूरिया जो आपका लीवर में बनता है और किडनीज पे जाता है, एंड देन ये जो है आपका एक क्या बोलते हैं, अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है लेकिन टॉक्सिक ये भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये आपका एक नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, आपके दूसरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसमें जो आपके 20 टॉप क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन पे भी हम बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।